जय राम साधु नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने ईश्वर चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल, 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 कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल, जय कृष्ण गोपाल हरि, पृष्ठ 224। एक स्त्री सदा डरा करे, पीपल के पेड़ से वह डरे, नीम के पेड़ से भी, और कोई जानवर देखे तो गश आ जाए। कोई महात्मा आए, महात्मा ने उससे कहा, यह आत्मा जो हमारे शरीर में है वह अग्नि से जलता नहीं और पानी से भीगता नहीं, अजर है, अमर है। ये 100 बार रोज पढ़ाकर तेरे में बल आएगा। इस श्लोक को वह स्त्री जपती रही, महीने हो गए। तब एक स्त्री ने उसे कहा कि नीम के पेड़ पर चुड़ैल रहती है, तो उसने चिमटा उठाया और रात के 11:30 से 12 बजे तक खड़ी रही। चुड़ैल का नाम निशान नहीं मिला। फिर उसने मोहल्ले में कहा कि आज मैंने 4 चिमटे चुड़ैल को मारे, तो अब वह चली गई। तो आत्मा पर फोकस करना, मैं अजर हूँ, अमर हूँ। हाँ, मैं कोई जला नहीं सकता, मुझे कोई मिटा नहीं सकता, कोई ऐसा कुछ बना ही नहीं अभी तक जो इसको खत्म कर दे। बहुत ही महाराज के तो बात करने का ही ढंग इतना सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम आज हमारी बैठक हो रही थी बच्चों के साथ, और उसमें प्रश्न उनकी मम्मा बता चुकी थी। तो मैंने बच्चे से पूछा कि भाई क्या हाल है, तो फिर बच्चे ने बताया कि जो कि उसकी मामा ने भी शेयर किया था कि बच्चे ने एक बुक अपनी फ्रेंड को पढ़ने के लिए दी। अब वो कवर जो था वो थोड़ा सा रिलेशनशिप का था, राइट। इस तरह का बच्चों का
कार्टून बना हुआ, लेकिन उसमें हार्ट बने हुए इस तरह का कवर था। लेकिन भीतर ठीक था, बच्चे ने पढ़ी तो भीतर ठीक था। लेकिन जब उसने उसको फ्रेंड को दी तो फिर फ्रेंड की जो फैमिली ने, जो उसके पिताजी थे, तो सबसे पहले तो बच्ची को पिटाई की कि तुम इस तरह की, बिना पढ़े बिना जाने केवल कवर देखकर पिटाई कर दी उसकी। और फिर पूछा कि किसने दी है, तो जब उसने बताया उसने दी है, तो वो उनके पिताजी का नाम जानते थे, उनका उसकी बेटी है ये, वो तो कर ही नहीं सकती ऐसा, ऐसे बोले। तो अब जब बच्चे को पता लगा तो बच्चा डर गया। हाँ, वो बच्ची बुक क्लब लेती है, तो नाम जपती है, राइट, सेवा करती है, और वो डर आ गई। अब मुझे प्रश्न पूछना था कि बेटा ये डर क्यों आया है, हाँ क्यों डर क्यों आया। तो उसने कहा कि उन्होंने मेरे पापा का नाम ले लिया, और बच्चे के पापा अब है नहीं, है ना, यंग लाइफ में। और फिर जब पापा का नाम लिया तो मुझे ये डर लग गया कि मेरे जो घर के बाकी पुरुष हैं, बड़े हैं, उनको बात पहुंच जाएगी। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, पहुंच जाएगी तो इसमें क्या हुआ। तो कहते फिर वो मेरी मम्मी को बोलेंगे। तो यहाँ पे इस बात से वो बच्चा घबरा गया। बच्चे जो हैं बहुत चीजों से डर जाते हैं, और अगर उनको करेक्ट ना किया जाए बचपन में तो फिर कई बार बड़े होके ऐसे सीखना पड़ता है, और फिर ऐसे चैलेंजेस गुरुदेव लेके आते हैं कि वे सीखें। कई बच्चे डरते हैं कि ओ हमारे प्रभु हमसे नाराज हो जाएंगे, इस डर में रहते हैं, क्योंकि प्रेम होता है गुरु से, गुरु की कृपा चाहते हैं। तो अगर ये पता चल जाए कि गुरु रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, बच्चों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। फिर इस तरह का कि मेरी मम्मी को कुछ कहेंगे और मेरी मम्मी को कुछ ना कहे, मेरी मम्मा जो भी है। तो देखिए, ये जो भय होते हैं दूसरों के कारण, दूसरों से रिलेटेड, तो वहां पर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए बहुत ज्यादा। बच्चों को अगर क्लैरिटी नहीं होती तो बेचारे, उनकी पर्सनैलिटीज इतनी दबी हुई, डरी हुई ऐसे से बनती हैं, यू नो। सो खुल नहीं पाते उन भयों के कारण, भय के कारण। सो अगर बच्चे को भय है कि मेरे गुरु रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हमने साक्षात देखा हुआ है पहले कि कैसे बच्चे को जब पता चला और उसने विश्वास किया कि गुरु कभी नाराज नहीं होते बेटा, प्रभु कभी नाराज नहीं होते, हमारे अपने कर्म ही गड़बड़ करते हैं, वही फल के रूप में आते हैं, पर गुरु नहीं नाराज होते। वो बच्चा इतना खुश हुआ था, ना जाने उसका क्या क्या खुल गया अंदर। और वो अपनी दादी से जाके लड़ा कि प्रभु नाराज, क्योंकि दादी जपती रहती होगी, तू ऐसा करता है तेरे से प्रभु नाराज हो जाएंगे, तू ऐसा करता है तो प्रभु तेरे को ये देंगे वो देंगे। वो इतना खुल गया कि दादी को ही बोलता रहा सारा दिन कि दादी प्रभु नाराज नहीं होते, प्रभु गुस्से नहीं होते, प्रभु नाराज नहीं होते। और उसको ना जाने कितनी कृपा बरसी कि वह ध्यानस्थ भी हुआ केवल इसी चीज, इसी आनंद से कि प्रभु नाराज नहीं होते हैं, प्रभु रूठते नहीं हैं। सो इसी तरह से जब बच्चे, जब दूसरे लोग, जब आपने कुछ गलत काम किया ही नहीं है, जब आपको यकीनन है कि उसमें कुछ गलत नहीं है, तो ये भय कि मेरी फैमिली को बोलेंगे आके ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, वहां पे स्ट्रांग रहना है। आप देख रहे हैं, आपने खुद से एनालाइज करना है कि देखो उसके पिताजी ने तो बुक भी नहीं खोली है, कैसे जजमेंट होकर ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, है ना। तो मैं बच्चों से खुद का पूछती हूँ, मैंने कहा देखो कुछ है इन बुक्स में, कैसे आप बुक्स पढ़ के ग्रो कर रहे हैं, कितना आपको समझ आ रहा है। लेकिन लोग कितना कुछ बोलते हैं इनके बारे में, लोग कितना कुछ बोलते हैं मेरे बारे में, लेकिन महाराज क्या कृपा करनी बंद करते हैं लोगों के बोलने पे, चाहे लोग उनके साथ रहे हों। हाँ, क्या महाराज ने एक दिन भी कृपा करनी बंद की है? क्या महाराज ने डायरेक्शंस देने बंद किए? क्या महाराज ने प्यार करना बंद किया? नहीं,
जो वो है ही नहीं वो कैसे वो बने? वो तो निरंतर प्रेम है, निरंतर प्यार करते हैं, निरंतर मार्गदर्शन करते हैं। किनका किनका मार्गदर्शन करते हैं? महाराज कहते हैं उन्हीं का जो बदलना चाहते हैं, जो अपने आप का सुधार करना चाहते हैं, जो वर्षों से वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, जिनको कोई है ही नहीं कि हमने सुधरना है या हमने अपने प्रभु के आगे सुधर के जाना है, अपनी सफाई करके जानी है। तो ना वे सुधरते हैं, ना वो अपनी पीढ़ियों को सुधरने देते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई सजेशन भी देता है तब भी वो अपनी एंठन में आके बच्चों तक को सुधरने नहीं देते। ऐसे घरों में तो जाना मुश्किल है, राइट? यस, ऐसे घरों से रिश्ते करने भी मुश्किल हो जाते हैं। क्यों? जिनके बुजुर्गों ने अपने आप को सुधारा नहीं है और जिन्होंने अपने बच्चों को ट्रांसफॉर्म होने के लिए, बेटर होने के लिए इनकरेज नहीं किया है, तो वो कैसे दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस रखते हैं? बहुत मुश्किल है या सो इसलिए बच्चे को यहाँ पर सबसे पहले ये करना है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आपने किया, अगर आपको कॉन्फिडेंस है उस पर कि वो ठीक चीज है, जो मर्जी कोई मर्जी कहता रहे, डोंट केयर एट ऑल। बिल्कुल अपना दिमाग नहीं खराब करना, भय तो बिल्कुल लाना ही नहीं है कि मैं हर बार महाराज का नतमस्तक होके जा रही हूँ, अपने काम कर रही हूँ, नॉट एट ऑल। और रही बात मेरी मम्मी को कहेंगे तो मेरी मम्मी क्यों नहीं स्ट्रांग बनेगी कि वो कहे रहने दे, कहने दे, इसमें क्या हो गया? जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो छोड़ो, कहने दो जो कहते हैं। डोंट इवन कंसिडर देम इम्पोर्टेंट। व्हाई? बिकॉज उन्होंने अपनी रिसर्च नहीं की, उन्होंने पुस्तक पढ़ी नहीं है और सीधा ऐसे बोल दिया आके, कवर को देख के, कवर को जज कर लिया, कवर से जज कर लिया कि अंदर क्या होगा। सो लोग कवर से जज करते हैं, लोग आपको देख कर जज करते हैं, लोग कितना कुछ करते हैं, यू नो। सो हम हर की बात थोड़ा ना ले सकते हैं। ऐसा बच्चे को नहीं बनाना, क्योंकि बच्चों ने प्रोफेशन में जाना है। हर कोई ऐसा ऐसा बोलते तो कॉन्शियस होकर घर बैठेंगे या दिमाग खराब करके डिप्रेशन में बैठेंगे? नॉट एट ऑल, आई डोंट केयर। क्योंकि अपने पे कॉन्फिडेंस होना, अपनी चीज में कॉन्फिडेंस होना, क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें गुरुजनों की शिक्षाओं पर हमें क्लैरिटी है, हमें ये क्लैरिटी है नहीं, हम हर चीज अगर जो मेरे लिए अच्छी है तभी मैंने उसे दी है पढ़ने के लिए, तो आई एम गुड। तो इसमें भय की बात नहीं आनी चाहिए जब आप सीधी बात, सही बात कर रहे हैं। तो ये जो भय है, यहाँ पर हम फिर अपनी साधना करते हैं कि लोगों का गलत आरोप भी हमें क्यों भयभीत करे। लोग गलत हैं, गलत चीज उठाते हैं, गलत चीज लांछन लगाते हैं, हम उस पर क्यों जाएं? हमसे बात नहीं करते, पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं। Why? We don't want that. We don't want that, right? Yes, बिल्कुल। सो आप जो मर्जी, दुनिया जो मर्जी बोलती रहे, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा नहीं किया है जो कि गलत है, आपको लगता है कि आप गुरुजनों की शिक्षाओं के अनुरूप चल रहे हैं, कोई कहाँ मर्जी से आता रहे, you stay strong. Yeah, you stay absolutely strong. So बच्चों में ये चीज डालना, ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग डालना, बच्चों में क्लैरिटी डालना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हम देखते हैं कितने सारी महिलाएं और कई बच्चे भी, बड़े भी हो जाते हैं, गलत कॉन्सेप्ट्स के कारण डिप्रेशन में जाते हैं, और महिलाएं भी यही सोचती रहती हैं हम गलत हैं, हम गलत हैं, हम गलत हैं, है ना। और तभी नॉलेज इज एम्पावरिंग। जितनी क्लैरिटी हमें मिलती है गुरुजनों के श्री चरणों में बैठ के, उनके बारे में, प्रभु के बारे में, वो क्लैरिटी हमें एक फ्रीडम देती है, एक कॉन्फिडेंस देती है, और आप दम के बोल सकते हैं नहीं हम नहीं करने वाले ये हम नहीं करेंगे ये, क्योंकि हमारा विवेक जो है वो डिफरेंट है
है कि नहीं? बिल्कुल। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार। जय जय राम। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।